लूशुन द्वारा लिखित इस कहानी का शीर्षक है आखिरी बातचीत। पिताजी बहुत मुश्किल से ही सांस ले पा रहे थे, यहाँ तक कि उनकी सीने की धड़कन भी मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, मगर अब शायद ही कोई उनकी मदद कर सकता था। मैं बार बार यही सोच रहा था कि अच्छा हो यदि वे इसी तरह शांतिपूर्वक परलोक चले जाएं। पर तभी अचानक मुझे लगा कि मुझे इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। मुझे ऐसा लगने लगा मानो मैंने इस तरह की बात सोचकर कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। लेकिन तब तक न जाने क्यों मुझे यह भी लगता था कि अपने मरते हुए पिता की शांत मृत्यु की कामना करना कोई गलत बात भी नहीं है। आज भी मुझे यह बात ठीक लगती है। उस दिन सुबह सुबह हमारे घर के अहाते में ही रहने वाली श्रीमती येन हमारे पास आई और पिता की हालत देखकर उन्होंने पूछा, अब हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अब समय बर्बाद करने से क्या फायदा? श्रीमती येन के कहने पर हमने पिता के कपड़े बदले। उसके बाद नोट और कायांग सूत्र जलाकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। फिर उस राख को एक कागज में लपेटकर वह पुड़िया उनके हाथ में पकड़ा दी। उनसे कुछ बात करो, श्रीमती येन ने कहा। तुम्हारे बाबूजी का आखिरी समय आ चुका है, जल्दी से उनसे बात कर लो। बाबूजी, बाबूजी, मैंने उन्हें पुकारा। जोर से बोलो, उन्हें तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। अरे भाई जल्दी करो, तुम जोर से नहीं बोल सकते क्या? बाबूजी, बाबूजी, मैंने फिर से कहा, अब की बार थोड़ा जोर लगाकर। उनके चेहरे पर पहले से थोड़ी बहुत शांति दिखाई दे रही थी, वो गायब हो गई। अब फिर से उनके चेहरे पर पीड़ा छलकने लगी। बेचैनी के साथ उनकी भौहों में हल्की सी थरथराहट हुई। उनसे बात करो कुछ, येन ने फिर से कहा। जल्दी करो, अब समय नहीं है। बाबूजी, मैंने बड़ी कातरता से कहा। क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हो? यह उनकी आवाज थी, एकदम मध्यम और धीमी। वे फिर से छटपटाने लगे। वे फिर सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समय बाद ही वे फिर से पहले की तरह शांत हो गए। बाबूजी, इस बार मैं तब तक उन्हें बुलाता रहा जब तक कि उन्होंने आखिरी सांस न ले ली। अपनी वह कातर और मार्मिक आवाज में आज भी वैसे ही सुन सकता हूँ, और जब भी मैं अपनी वे चीखें सुनता हूँ मुझे लगता है कि वह मेरे जीवन की शायद सबसे बड़ी गलती थी। इसी प्रकार की और कहानियों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।